मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आप लोगों को मैं सोशियोलॉजी पढ़ाऊँगी। ठीक, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था भौगोलिक एवं पर्यावरण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो कल मैंने जो बताया था वर्गीकरण बताया था और दो पर्यावरण उसमें समाजशास्त्रियों के बारे में बताया था कि पर्यावरण के बारे में क्या लोगों ने बताया कि पर्यावरण हमारे चारों ओर घिरा हुआ है। ठीक, परि का मतलब है आवरण और पर्यावरण। ठीक, तो देखिए अब जो कल मैंने तीनों वर्गीकरण बताया था उन तीनों वर्गीकरण का तीनों जो पर्यावरण की बात दशाएं बताई थी, वर्गीकरण बताई थी, दशाएं बताई थी, उसका मानव जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब देखिए ये है, कल मैंने आपको खाली पर्यावरण बताया था कि पर्यावरण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी भौगोलिक पर्यावरण। ठीक है, तो भौगोलिक पर्यावरण क्या है कि मनुष्य जिन प्राकृतिक शक्तियों का चारों ओर से प्रभाव पड़ता है भौगोलिक पर्यावरण कहा जाता है। देखिए मनुष्य पर जिन प्राकृतिक, चाहे आप भौगोलिक पर्यावरण बोलिए चाहे आप प्राकृतिक पर्यावरण बोलिए, तो मनुष्य पर जिन प्राकृतिक शक्तियों का चारों ओर से प्रभाव पड़ता है भौगोलिक पर्यावरण कहा जाता है। चारों ओर से प्रभाव पड़ता है हमारे चारों ओर। कल हम आप लोगों को बताए थे कि देखिए भौगोलिक पर्यावरण अब हो गया नदी, पहाड़, सूर्य, चंद्रमा, हमारे प्राकृतिक पर्यावरण जितने भी हैं वो सब हो गए हमारे भौगोलिक पर्यावरण। उनका जो हमारे ऊपर असर पड़ता है उसको हम बोलते हैं भौगोलिक पर्यावरण। नदियाँ, पहाड़, चंद्रमा, ये सब है भौगोलिक पर्यावरण। ठीक, अब है मैकआइवर एवं पेज ने कहा है कि वो समाजशास्त्रियों ने बहुत आशाएं दी हैं। यहाँ हम आपको बताइए कि उन्होंने भौगोलिक पर्यावरण के बारे में क्या बताया। ठीक, पहले मैकआइवर एवं पेज के बारे में बताते हैं कि मैकआइवर एवं ने कहा कि भौगोलिक पर्यावरण उन दशाओं से मिलकर बनता है जो प्रकृति मनुष्य को प्रदान करती है। मतलब हम आपको बताए पर्यावरण है यही नदी, नाले, हवा, पहाड़, पर्वत, आकाश, चंद्रमा, ये सब क्या है, पृथ्वी, ये सब हमारे भौगोलिक पर्यावरण, और ये सब जो मिलकर हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं उसको हम भौगोलिक पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, अब सोरोकिन ने कहा है, पहले आपको हमने मैकआइवर एवं पेज बताया, अब सोरोकिन के बारे में बताएंगे कि सोरोकिन ने कहा है कि भौगोलिक पर्यावरण का संबंध ऐसी भौगोलिक दशाओं से है जिनका अस्तित्व मानवीय क्रियाओं से स्वतंत्र है। देखिए जो पर्यावरण का, जिस भौगोलिक पर्यावरण का मनुष्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है वही भौगोलिक दशाएं हैं और वही मनुष्य के ऊपर प्रभाव डालती है। अब देखिए इसके बाद है कि भौगोलिक जीवन का, ये तो आप लोगों के ऊपर बता दिए हैं। पहले मैंने आपको पर्यावरण बताया, फिर उसके बाद भौगोलिक जीवन का क्या प्रभाव है वो बताया। अब आपको बताएंगे हम कि भौगोलिक पर्यावरण का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। भौगोलिक पर्यावरण आपको बताया कि जो हमारे आसपास की सभी चीजें हैं वो है भौगोलिक पर्यावरण। सभी चीजें मीन्स नदी, सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, ये सब ही है भौगोलिक पर्यावरण। तो इनका जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम पढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए और भौगोलिक पर्यावरण जो है वो बहुत अधिक प्रभावी होता है और शक्तिमान होता है। अगर उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा तो हमारा जीवन सही ढंग से या सुचारू रूप से नहीं चलेगा। ये हमने कल भी आपको बताया था कि पर्यावरण मनुष्य का जन्म से लेकर मृत्यु तक का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। अब देखिए इसका क्या प्रभाव है। पहला है जनसंख्या पर प्रभाव, जनसंख्या पर प्रभाव।
देखिए भौगोलिक पर्यावरण का जनसंख्या में भी प्रभाव पड़ता है। देखिए जैसा कि जिस परिवार में जनसंख्या ज़्यादा है या जो जैसा एटमॉस्फेयर हो, है ना, देखिए जहाँ खाने पीने का या वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का कल्चर जैसा जहाँ का अच्छा होगा तो वहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी। जहाँ पर लोग अच्छे ढंग से रहते हैं, जहाँ वातावरण मौसम के अनुसार रहेंगे, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी। ठीक, और दूसरा है, और ये भी देखिए ये भी जनसंख्या पर दूसरा है कि जैसे बहुत शहरों में मौसम का प्रभाव जनसंख्या पर पड़ता है, और जो चार बहुत बड़े बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, ये सब पर भी ज़्यादा तो भौगोलिक पर्यावरण में अंतर नहीं हुआ है, लेकिन क्या बोलते हैं जनसंख्या का कोई वो कम नहीं होता, जनसंख्या का कोई असर नहीं, उसी तरह से है। ठीक, क्योंकि उनके मौसम में ज़्यादा प्रभाव नहीं बनता है, इसलिए जनसंख्या वैसे ही। दूसरा पॉइंट आपका है आवास पर प्रभाव। आवास पर प्रभाव से क्या मतलब है? देखिए मैदानी क्षेत्रों में जो घर होते हैं वो सही ढंग से बने हैं, पहाड़ों पर बारिश बहुत होती है, ढलावदार होते हैं, तो वहाँ पर भी इन सबों का भी जिस एटमॉस्फेयर में, जिस वातावरण में, जिस जगह हम रहते हैं, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, वहाँ पर भी हमारा आवास पर भी प्रभाव पड़ता है। मैदानी इलाकों में देखिए समतल ढालू है और समतल मकान होते हैं, पहाड़ों पर जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर ढलावदार रहते हैं, तो मौसम के अनुसार भौगोलिक पर्यावरण के अनुसार आवास पर भी प्रभाव पड़ता है। फिर क्या है? वेशभूषा का प्रभाव। वेशभूषा का प्रभाव चौथा है खान पान पर प्रभाव। पांचवा है पशुधन। वेशभूषा का प्रभाव देखिए, हम लोग गर्मियों के दिन में कैसे कपड़े पहनते हैं? ढीले ढाले, पतले, सूती के, और जाड़ों के दिनों में गर्म और टाइट कपड़े पहनते हैं। ठीक, तो देखिए मौसम का पर्यावरण में जब गर्मी के दिन आते हैं तो हमारे पास नेचुरली है कि हमारे कपड़े का पहनावा बदल जाता है। गर्मियों में हम सूती और ढीले कपड़े पहनते हैं, और जाड़े के दिनों में हम गर्म और टाइट कपड़े पहनते हैं। ठीक है, धीरे धीरे फिर उसके बाद, और लेकिन इसका विपरीत, इसकी आलोचना भी समाजशास्त्रियों ने की है कि देखिए इसका वेशभूषा का आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है। अब देखिए जाड़े के दिनों में जिसके पास पैसा है वो हमेशा गर्म और अच्छे कपड़े टाइट और वो पहनते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, आर्थिक प्रभाव जिसके गरीब तबके के लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं? उनके पास उतने स्वेटरों के साधन नहीं है, तो इसलिए वो लोग गरीब उतने गर्म कपड़े नहीं पहनते, उनका भी एटमॉस्फेयर से समझौता करते हैं। ठीक, चौथा है खान पान का प्रभाव। देखिए हम लोग जानते कहते हैं कि गर्मी के दिनों में शाकाहारी भोजन करते हैं। ठीक, जहाँ गर्मी ज़्यादा है, जिस उसमें मौसम में जलवायु का, वहाँ के लोग जो है वो क्या खाते हैं? उस शाकाहारी भोजन करते हैं। और जाड़े के दिनों में जहाँ जिस देश में जाड़ा ज़्यादा पड़ता है वहाँ के लोग मांसाहारी होते हैं, और वहाँ के लोग मांसाहारी होते हैं, और वहाँ का पहनावा गर्म होता है। और क्या बोलते हैं कि टुंड्रा प्रदेश क्या है? वहाँ पे बर्फ ही बर्फ पड़ती है, तो वहाँ के लोग जो है वो पहनते हैं, जानवरों की खाल पहनते हैं, और जो लोग जैसे फर वाले कपड़े पहनते हैं वो लोग टुंड्रा प्रदेश में पहनते हैं। और पशु जीवन पर क्या, पांचवा पॉइंट है पशु जीवन पर प्रभाव। पशु जीवन पर भी देखिए उन लोगों के भी वो क्या कहते हैं कि वो लोग भी अपने हिसाब से, जैसे जिस एटमॉस्फेयर में जहाँ जैसा
भोजन पाया जाता है वहाँ उसी तरह के जानवर पाए जाते हैं। ठीक जैसे कि गर्मियों के दिनों में दूसरे जानवर रहते हैं और जाड़े के दिनों में मतलब जो और आ जाते हैं वो लोग पशु पर मतलब असर डालते हैं। गर्मी के दिनों में उनका खाना दूसरा होता है और जाड़े के दिनों में उनका खाना कम होता है। ठीक है, तो अब यही है, आप लोगों को हम देखिए बताए हैं कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के बारे में बताए, फिर पर्यावरण क्या है, उसके कितने भाग हैं उसके बारे में बताए, उनका वर्गीकरण करके बताए। फिर आज हम आपको बताए हैं कि इनका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और ये मानव जीवन प्रभाव के बाद इनके 4 उनके भेद उसके बताए गए हैं 5। वो आपको हमने बताया कि जनसंख्या पर प्रभाव, आवास पर प्रभाव, वेशभूषा पर प्रभाव, खान पान पर प्रभाव और पशु जीवन पर प्रभाव। कल हम आप लोगों को ये आज भौगोलिक पर्यावरण बताए हैं, कल हम आप लोगों को सामाजिक पर्यावरण बताएंगे, फिर उसके बाद भौगोलिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण पर मनुष्य जीवन का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। जितना आज बताए हैं उतना आप लोग कल आज प्रिपेयर कर लीजिएगा, उसके बाद ठीक है।